जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। रावण चरित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने वाला कोई भी मनुष्य निर्धन नहीं रहता और स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति, कष्टों की निवृत्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अचूक उपाय है। लंकापति रावण तथा इंद्र विजयी मेघनाथ गौर पवित्र विषय में तांडव शिव तांडव स्तोत्र के साथ शिव पूजन द्वारा शिव प्राप्त करते भगवान भोलेनाथ की उपासना में शिव तांडव स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता। पंडित रावण ने शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। इसी स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने वाला आशुतोष भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा का पात्र होता है और धन धान सुख समृद्धि की पूर्तियां होती है। भगवान भोलेनाथ शिव सायंकाल में प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। उस समय की स्थिति का वर्णन और स्तोत्र में किया गया है। शिव तांडव द्वारा रावण शिव जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा से शत्रुनाश एवं युद्ध में विजय प्राप्त कर अचल संपदा का स्वामी था। पाठकों की सुविधा हेतु पूर्ण शिव स्तोत्र तांडव हम सब कह रहे हैं। प्रदोष के समय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका पाठ अवश्य करना चाहिए और सावन सोमवार में या सावन के मास में प्रतिदिन हम सभी को सोमवार के दिन या सावन मास में प्रतिदिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भगवान भोलेनाथ शिव आराधना में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए भक्तों, हम सब सुनेंगे अब शिव तांडव स्तोत्र पाठ हिंदी में। उनके बालों के बहने वाले जल के उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डम 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शंभु तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपदा प्रदान करे। मेरी शिव की गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी लताओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हुए है। मेरा मन भगवान भोलेनाथ शिव की अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद है, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से साधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्यापक है और जो दिव्य लोकों की अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। मुझ भगवान भोलेनाथ शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाएं की देवियों के सुंदर चेहरे पर विभिन्न रंग बिखेर रखा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की काल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। भगवान भोलेनाथ शिव हमेशा जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल गंग लाल नांग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र भगवान श्री हरि विष्णु और अन्य देवता के सिर से गिरते भगवान भोलेनाथ शिव की बालों से उलझी लताओं से हमें सिद्धि की दौलत प्राप्ति करें। जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामी तथा
आदरणीय है जो अर्धचंद्र से सुशोभित है। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनकी शक्तिशाली कामदेव के अग्नि को समर्पित कर दिया है। उनके भीषण मस्तक की सतह डम डम की ध्वनि से जलती रहती है। ये वे एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव हमें संपन्नता दें। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बालों की पत्तों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह चमक रही है और वह अर्धरात्रि की तरह काली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ और जिनके कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है। पूरे खिले नीले फूलों के कमल, फूलों की गरिमा से लटकता हुआ जो ब्राह्मण की कमलिमा की से दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने संसारी जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को पराजित किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करती हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं। शुंभ कमंदम के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने संसारी जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया और जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को पराजित किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव। जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की डिम 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 तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है। नाग की सांस के कारण गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं भगवान भोलेनाथ शिव सदा शिव की पूजा कब कर सकूंगी। स्वांत शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति मित्रों और शत्रुओं के प्रति सर्वाधिक मूल्यवान रत्न में और धूल के ढेर में प्रति सांप और हार के प्रति और विश्व के विभिन्न रूपों के प्रति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं कब प्रसन्न भगवान भोलेनाथ, मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ। अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर में रखे हुए अपने दूषित विचारों को लेकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए महान मस्तक और जीवन नेत्रों वाले भगवान को समर्पित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जो इस स्त्रोत को पाठ करता है, याद करता है और सुनता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता और महान गुरु शिव की प्रेम भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है। बस भगवान भोलेनाथ शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। रावण शिव का महान भक्त था और उनके बारे में अनेक
कहानियां प्रचलित हैं। एक भक्त को महान नहीं होना चाहिए, लेकिन वह महान भक्त था। वह दक्षिण के में इतनी लंबी दूरी तय करके कैलाश आया। मैं चाहती हूँ कि बस कल्पना करें, इतनी लंबी दूरी चलने से आने वे भगवान भोलेनाथ शिव की प्रसन्नता में स्तुति गाने लगा। और उसके पास एक ड्रम था जिनकी ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे हम सब शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। उसके संगीत को सुनकर भगवान भोलेनाथ शिव बहुत ही आनंदित एवं मोहित हो गए। रावण गाता जा रहा था और गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर से कैलाश पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब रावण लगभग ऊपर तक आ गया और भगवान भोलेनाथ शिव उसके संगीत में मुग्ध होते हुए पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा है, तब ऊपर शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही जगह है। तो पार्वती ने भगवान भोलेनाथ शिव को उनके हंसोमंद से बाहर लाने की कोशिश की। वे बोली, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ही आ गया है, अब ऊपर शिखर पर तो केवल 2 लोग ही के लिए जगह है। तो पार्वती ने शिव को उनके हंसमाद में बाहर लाने की कोशिश की। वे बोली, वो व्यक्ति ऊपर ही आ गया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ अभी भी शिव भक्ति, संगीत और काम की मस्ती में लीन थे। आखिरकार पार्वती उनको संगीत के रोमांच से बाहर लाने में सफल हुई और रावण शिखर तक पहुंच गया। तो भगवान भोलेनाथ ने शिव ने अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश के दक्षिण मुख से फिसलते हुए नीचे की ओर गिरा। ऐसा कहा जाता है कि उसका ड्रम उसके पीछे घिसट रहा था। जैसे जैसे रावण नीचे जाता गया, उसका ड्रम पर्वत पर ऊपर से नीचे तक एक लकीर खींचता हुआ गया। अगर आप कैलाश के दक्षिण मुख में देखेंगे तो आप बीच में से ऊपर नीचे की तरफ आता हुआ निशान भी देख सकते हैं। कैलाश के एक मुख और दूसरे मुख के बीच में अंतर या भेदभाव करना ठीक नहीं है, लेकिन कैलाश के दक्षिण मुख में हमें ज्यादा प्रिय है, क्योंकि अगस्त मुनि कैलाश के दक्षिणी मुख में विलीन हो गए थे। तो शायद सिर्फ एक दक्षिण भारतीय पश्चाताप है। हमें कैलाश का दक्षिण मुख ज्यादा पसंद है और मुझे लगता है ये सब ज्यादा सुंदर है। तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भी है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ है। कई से मुख में सबसे ज्यादा तीव्रता, लेकिन बहुत ही कम लोग जो कैलाश के दक्षिण मुख की ओर जा सकते हैं। वे बहुत ही दुर्गम है। वहां पहुंचना कम लोगों के लिए संभव है, क्योंकि इनका मार्ग अन्य मुखों की तुलना में बहुत ज्यादा कठिन है। कुछ लोग खास के लोग वहां जा शिव तांडव स्तोत्र पाठ, और हमें उम्मीद है ये सब आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। रावण का परिचय और रावण ने कैसे शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली। जय श्री